अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो गोल्डी मीडिया है, जो मियां मिट्ठू है, कि उनको पता है कि जो हमारे सर बोलेंगे वही कवरेज करके दिखाना है। लड़ाई 2023 में मध्य प्रदेश में और 24 में पूरे देश में अभी बाकी है। बहुत मनमानी करी है पूर्व अधिकारियों ने। जो व्यक्ति -340 डिग्री में डटा रहता है, वहाँ तो ये नॉर्मल वेदर, और ये हमारा हमको आरोपी में गलत किया उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कि अपने जो फौजी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें एक बार पुनः कारखाने को गठन करके चेक करें क्या वो सही है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। लगातार जो है 25 दिन अब हो चुके हैं सैनिकों के धरने को लेकर, और 25 दिन से संघर्ष जारी है। अपनी मांगे जो है उसके लिए लगातार खड़े हैं। इससे पहले भी बता दें, तमाम सैनिक पंजाब से हो या हरियाणा से हो, वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ जो है आज ग्वालियर और मुजफ्फरनगर से तमाम सैनिक यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और वही मांगे पेंशन को लेकर तमाम मांगे लगातार उठ रही है। और 25 दिनों का धरना इनका पूरा हो चुका है, यानी कि एक महीना भर का धरना इनका हो चुका है। कितनी मांगे पूरी हुई हैं और कब तक उम्मीद है कि सैनिक जो है, पूर्व सैनिक जो है बॉर्डर पर सेवा करते हैं, वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। सबसे पहले किससे शुरुआत करूं? इनसे कर लूं? चलो, नाम बताओ सर। भारत सिंह भदौरिया, अध्यक्ष जवान संगठन ग्वालियर। ये बताइए, 25 दिन पूरे, महीना भर पूरा हो चुका है, कुछ सुनवाई वुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं? सरकार ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। तो ऐसे ही डटे रहेंगे सड़कों पर? ऐसे ही डटे रहेंगे और आगे चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। आप ग्वालियर से आए हुए हैं? जी हाँ। अच्छा, लगातार जो मांगे आपकी पेंशन को लेकर है, यहाँ धरना कर रहे हैं। इतना बड़ा धरना यहाँ पर 2 दिन पहले भी यहाँ पर हुआ है। एक उम्मीद लग रही है कि सरकार आप लोगों की सुन लेगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने धरने किए हैं। नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग रही कि वो आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है तो आप बैठे क्यों हैं? हाँ, हम बैठे ही रहेंगे जब तक जो है ना नहीं मानेंगे। हाँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि जो जो फौज के ऑफिसरों ने जो उनको मिसगाइड करके अपनी पेंशन बेतहाशा बढ़ा ली है, और जो ग्राउंड में काम करने वाले, फील्ड में काम करने वाले जवान और जेसीओस को बिल्कुल ही जो है ना कुछ नहीं बढ़ाया है। एकदम चिड़ियों जैसा दाना। और भी फौजियों से बात करी थी, अंतर जो है वो कितना है? 9,000 और कितना बताया आप लोगों ने? अंतर कितना है? बताओ जी, बताओ। अंतराम है पूर्व सैनिकों को कितना मिल रहा है, अधिकारियों को कितना मिल रहा है? काफी अंतर, उनको करीब 12-15 हजार के लगभग मिल रहा है प्रबंध का। आप लोगों को? हम लोगों को करीब किसी को 2,000, किसी को 1,500, बहुत कम मिल रहा है। बहुत फर्क है। बहुत मनमानी करी है पूर्व अधिकारियों ने। इसके लिए पहले कभी आवाज उठाई है? अधिकारियों से बात की हो सड़कों पर आने से पहले? पहले आवाज उठाने का क्या है, हम लोगों को कोई मंच नहीं था। सबसे बड़ी ये बात हुई है इस बार कि हमने पहली लड़ाई जीत ली है, जो अधिकारियों से मंच और माइक छीन लिया है। तो हमारी ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, और हमें ऐसा लगता है कि सरकार को लग रहा है हम थोड़े दिन बैठ के ऐसे हट जाएंगे। ये उनको ये सोचना चाहिए, जो व्यक्ति -340 डिग्री में डटा रहता है, वहाँ तो ये नॉर्मल वेदर, और ये हमारा घर है। और सोचने की बात यह है कि आदरणीय मोदी जी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर सैनिकों के साथ मिलकर दिवाली मना सकते हैं, लेकिन उनका कोई नेता, मैं मानता हूं उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं राष्ट्र की, लेकिन कोई ऐसा प्रतिनिधित्व आज उन्होंने 24 दिन में ऐसा नहीं भेजा जो कम से कम एक डेलीगेशन आके बात तो करता कि हमारी जो आरोपी 2 में जो विसंगतियां हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है ना सर कि 1% भी, 1% भी प्रक्रिया ही नहीं दिख रही है सामने। मेरा ये मानना है कि होगा, धीरज रखने की आवश्यकता। कमजोर है या क्या बात है कि हल्की सी भी प्रक्रिया सामने? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अंधेरा घनघोर हो, लेकिन प्रकाश की एक किरण ही काफी होती है उसे भेदने के लिए। ये तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये तो सिर्फ अभी अंगड़ाई है। लड़ाई 2023 में मध्य प्रदेश में और 24 में पूरे देश में अभी बाकी है। ये मैं बताना चाहता हूँ। सीधा सीधा चुनाव से क्या संबंध? चुनाव का क्यों नहीं, यदि हमने जब इस देश में आदरणीय मोदी जी का चुनाव को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो सबसे ज्यादा जो समर्थन दिया था वो फौजियों ने दिया था। आज हमने आपको हर्ष से हर्ष पे बिठाया है। आज कंडीशन ये हो रही है कि आप हम लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, एक तरीके से जो आरोपी 2 में जो विसंगतियां हैं उन्हें आप एक बार, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप एक बार इसका गठन करवाएं कारखाने का, देखें तो कि इसमें इतना अंतर क्यों। मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल वे में पूछना चाहता हूँ,
यदि हम मार्केट से कोई बल्ब खरीदते हैं 1000 वाट का, हाँ। वो आएगा 300 रुपए का, हाँ। और नॉर्मल वाट खरीदते हैं 100 वाट का, वो आएगा 20 रुपए का। जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और वो बिकने के लिए कबाड़े पे जाते हैं, तो उनकी क्या रेट उस रेट में लगती है, वो सेम सिमिलरिटी पे। आज हम लोग रिटायर हो चुके हैं। देखिए, आपका एजुकेशन लेवल अच्छा था, नो डाउट, आपने अधिकारी की पे ली, हम जवान थे, हमने जवान की लिया। आज जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म से डाउन हो गए, उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही, वहां पे विसंगतियां क्यों? एजुकेशन के आधार पे आपको प्रमोशन मिला, हमको नहीं मिला, हमने वो काम किया। आज भी आप उस लेवल को मेंटेन कर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्ट्रक्चर बना था अंग्रेजों के जमाने का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और मैं आदरणीय मोदी जी ने जो अभी चेंजमेंट किए हैं, जैसे इन्होंने नेवी का फ्लैग चेंज किया, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कि अपने जो फौजी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें एक बार पुनः कारखानी को गठन करके चेक करें क्या वो सही है। पर जो चेंजेस हुए थे, ओआरओपी को लेकर चेंजेस कुछ हुए थे, बात जी। की गई थी, क्या वो पूरी हुई है या नहीं हुई है? जी देखिए, सब गोलमोल रवैया रहा है, और सरकार को शायद ये लग रहा है कि जो टीआरपी वाली मीडिया वो हमको कवरेज नहीं कर रही अभी। हाँ, जी हाँ, तो जो मैं उनको गोल्डी मीडिया बोलता हूँ, जो गोल्डी मीडिया है, जो मियाँ मिट्टू है, कि उनको पता है कि जो हमारे सर बोलेंगे वही कवरेज करके दिखाना है। मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप लोग निस्वार्थ भाव से और आप जवानों की आवाज को उठा रहे हैं। हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, यह लड़ाई रुकेगी नहीं। अभी यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग जाके अपने अपने स्तर पे जहाँ जहाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे संवाद करेंगे। ये कई लोग मैं देख रहा हूँ ये बात कर रहे हैं कि 5 करोड़ बहुत प्रभावित करते हैं, सिर्फ लोकसभा में 5 करोड़ लोग प्रभावित करते हैं, ये सरासर गलत बात है। आप याद रखिए, कई सैनिकों के ऊपर एक सैनिक चुना जाता है सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, जैसे बॉर्डर पर जीत के लिए लड़ते थे, वही जीत के लिए यहाँ पर भी लड़े रहेंगे। वही उसी हिसाब से यही लड़ेंगे। क्या कुछ भी हो जाए, जो विसंगतियां हैं वो सरकार को माननी पड़ेगी, एक बार पुनर्विचार करना आप भी पड़ेगा। ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से पूरी टीम हमारी अच्छा, आप एक बात कर रहे थे जी। सरकार को लेकर, मुझे बताइए, सरकार जो है, कहना ये है, आंकड़ों की बात करूं या किसी भी चीज की बात करूं, कि सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो इस देश के जवान और किसान के लिए किया है। जितनी भी सुविधाएं हैं वो किसान और जवान को मिल रही हैं। अब वो कितनी है जमीनी स्तर पर, वो आप बताएंगे। देखिए, मैं ये बोलूं कि नहीं कार्य किया गया है, ये तो कहना गलत होगा, लेकिन जो किया गया है, आदरणीय मोदी जी ने संसद में भी बोला कि राजीव जी बोला करते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो कितना पहुंचता है, 25 पैसे पहुंचता है, सॉरी 1 रुपए में से 25। अभी क्या हुआ, वो अच्छे सब चीजें सही कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल वो एनालाइज करें कि जवान को वो लाभ पहुंचा। आज कई जेसीओ ऐसे हैं जो माइनस में उनका गया है, और क्या आपको ज्यादा मिल गया आपकी कटेगी। और दूसरा रिस्क कवर जो है, रिस्क में देखिए एक बात बताइए, आज सबसे ज्यादा जो बॉर्डर के चारों तरफ होता है वो सैनिक होता है। एक व्यक्ति तो बैठा है बर्फ में, एक व्यक्ति बैठा है एसी ऑफिस में, आपने उसको वेतन तो अलग दे दिया। अभी रिस्क जब गोली पूछेगी तो वो कह देखेगी ये किसके लग रही है। तो रिस्क कवर में इतना भेदभाव क्यों? ये सौतेला जैसा बर्ताव जो हो रहा है वो अब नहीं चलेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ पेंशन में ही है, और भी स्तर पर कुछ डिफरेंसेस है? नहीं देखिए, हमारा एआरओपी लेके है, जो मेन डिफरेंस है वो एमएसपी को है, और जो भी अभी ओआरओपी में काफी सारी विसंगतियां है, इसमें बैठ के काफी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। पहले चर्चा नहीं हुई थी जब ये चीज लागू हुई थी? हमारा ये मानना है कि पहले जो नेतृत्व था, जो बात रख रहे थे वो अधिकारी रख रहे थे, तो हमारी जो बात है वो सही, जो लोग डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकर है, उन तक पहुंच नहीं पा रही। अब यदि पुनः ऐसा कुछ हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो अवेलेबल जेसीओज और हवलदार जो है, देखिए यही लोग ट्रेनिंग देके उनको ऊपर ले जाते हैं। हाँ। अधिकारी को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? नीचे से साहब लोग। आज वो उस्ताद जो उनको ट्रेन करके अफसर बनाता है, आज वो उस्ताद ग्राउंड में, तो अपनी बात को मेरे को ये लगता है अच्छी तरीके से रख पाएंगे, या अगर हमें ऐसी आवश्यकता मिली और हमें ये अवसर मिला तो नो डाउट हम अपनी बात को ज्यादा। बिल्कुल, यहाँ पर डटे रहेंगे। आपसे मैं पूछूंगी, थोड़ा सा आगे आइएगा, क्या नाम है? युगन सिंह तोमर। अच्छा, आप भी ग्वालियर से हैं। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के लोग, ग्वालियर के, हरियाणा के, उत्तराखंड के लोग और पंजाब तक के लोग आ गए, पर ये बताइए कोई असर नहीं हो रहा है सर? देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, एक सर्विसमैन 5 करोड़ हैं, और आगामी चुनाव में सरकार को इसका जो हमको ओआरओपी में गलत किया उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। हमें छोटा नहीं हुई तो इसका डायरेक्ट असर जो दिखेगा वो चुनाव पर दिखेगा, हर स्टेट में दिखेगा। और तब सब पूरी मीडिया सबको पता चल जाएगा कि एक सर्विसमैन भी क्या चीज है। तो पता तो अभी भी लगना चाहिए ना सर, किसको पता है? मुझे नहीं लगता, लग रहा है कि हम क्या है कि वोट दे देंगे, ये सब दे देंगे। जब वोट की बात आएगी तब एक सर्विसमैन सब पूरा
भारतवर्ष का कहेगा कि अब हमें वोट नहीं देनी है ये आपको। सब घर कोई नारा लगाता है, जय यही जवान लगेगा, जय किसान तभी का, तो सरकार दबेगी। दोनों सड़कों पर है। देखिए, सरकार को मुंह तोड़ जवाब जब ही मिलेगा जब इलेक्शन के टाइम में हमारी मांगे जब ही वो पूर्ति करेंगे। अभी तो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। अभी ठीक है। मतलब लड़ाई पूरी जारी रहेगी, जारी रहेगी जब 25 तक दिन हमारे के भी कितना साल भर भी हो सकता है। बिल्कुल चाहे जब भी हो जाए, जब तक हमारा मसला पूरा नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करते रहेंगे। अच्छा, हर धरने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, खाना पीना या तमाम ऐसी चीजें होती हैं, तो एक सवाल उठता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। हम अपनी जेब से पूरे एक्स सर्विसमैन और कुछ हमारे मदद करने वाले और भी लोग हैं वो दे रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं और करेंगे वो करते रहेंगे। बहुत है, सब अपने ही पैसों पर जो है वो चंबल संभाग से आए हुए हैं। खेती ये सिर्फ यहीं तक पहुंच रही है या देश के अलग अलग कोनों तक आवाज पहुंच रही है? भारतवर्ष में ये पहुंचे, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के सैनिक आए हुए हैं। अभी भी और भी लोग जुड़े हुए हैं आपसे जो आना चाहते हैं? 6000 फौजी हमारा एक्स सर्विसमैन जवान संगठन से जुड़ा है, जो कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री जी हैं, जो कि तोमर साहब, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी मैसेज हमने दिया है। पहुंच गया है मैसेज बिल्कुल, यानी? अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो अब की बार सांसद महोदय, विधायक महोदय सबको बताएंगे, वोट नहीं देंगे साहब, वोट नहीं देंगे। आपने भी सोच लिया यही? सोचना क्या है, वो तो हम सब एक हैं, पूर्व सैनिक जितने भी हैं सब एक हैं। और अभी 3 अप्रैल को पूरे देश में हमारे जितने भी संगठन हैं जो यहाँ इनका मदद कर रहे हैं, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें 3 अप्रैल को हम लोग पूरे प्रदेश में जितने भी 3 सांसद, अप्रैल को यानी कुछ बड़ा होने वाला है पूरे पूरे देश में वो पूर्व सैनिक घर से निकलेगा और अपने अपने क्षेत्र में घिराव होगा। क्षेत्र में चाहे हमारे जिलाधिकारी हो, उनको ज्ञापन देंगे अपनी मांगों से ज्ञापन देंगे। सर, ज्ञापन तो यहाँ पर भी पहले दिया गया था ना? उनको देंगे। और हमारे जो मेन चीज ये है कि जो केंद्र के जो नेता हैं, जो जिस क्षेत्र का जो भी केंद्रीय मंत्री है, उनको अपन एक ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इन मांगों पे जायज कॉल दे दी गई है 3 तारीख के लिए? हाँ, 3 तारीख के लिए यहाँ से मैसेज सब मीडिया में भी छाया हुआ है, पहुंच गया है कि सभी को अपने अपने प्रदेश में जितने भी संगठन जो पूर्व सैनिकों के काम कर रहे हैं और वो वहाँ पे अपनी 3 अप्रैल को अपनी अपनी पूरे देश में अपनी बात